एपिसोड की शुरुआत में लियांग मिंगहाओ से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, तो वो जवाब देता है कि मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखी थी जिसमें सुशी एक लड़की को बचा रही थी, जिससे मुझे यहाँ का पता चला, इसलिए मैं उसकी फिक्र में यहाँ पर आ गया। लेकिन मिंगहाओ समझ गया था कि लियांग को उस पर शक है कि उसी ने हुओ को उसकी लोकेशन भेजी थी, इसीलिए वो आराम करने लगता है। तो लियांग को वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद मिंगहाओ उस दिन को याद करता है जब लियांग के डैड की डेथ हुई थी। डॉक्टर से बात करने के बाद वो वहाँ पर एक विंडो क्लीनर को देखता है जो कि काफ़ी परेशान था, और वो कोई और नहीं बल्कि लुवई था। यहाँ में पता चलता है कि लुवई की बेटी के कान में प्रॉब्लम डॉक्टर के गलत दवाई मेंशन करने की वजह से हुई थी, और उसका केस मिंगहाओ ही लड़ रहा था। जब मिंगहाओ से उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो लुवई उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हुओ ने अपने हाथों से लियांग के डैड का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। ये वीडियो देखकर मिंगहाओ भी हैरान था, और वो ल्यूवई से ही कहकर वीडियो ले लेता है कि पुलिस के पास जाने से तुम और ज़्यादा फंसोगे, जिससे ल्यूवई काफ़ी डर जाता है, पर वो इसके बदले उससे पैसे मांगता है ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। इस पर मिंगहाओ से अपना कार्ड देकर उसे शहर को छोड़ने के लिए बोलता है और उसका फ़ोन ले लेता है ताकि उसके पास कोई भी कॉपी ना बचे। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ मिंगहाओ परेशान था कि अगर उस वक्त ल्यूवई ने उसे अपना फ़ोन दे दिया था तो ये यूएसबी ड्राइव कहाँ से आई, जिससे उसे और फिक्र होने लग जाती है कि कहीं इस वीडियो की और कॉपीज ना हो। इसीलिए रात को डिनर के वक्त मिंगहाओ मिसेस लियो से कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसीलिए वो खुश हो जाता है कि इस हादसे के बारे में ल्यूवई के अलावा सिर्फ 2 ही लोग जानते थे। पहला पर्सन था ल्यूवई जो कि मर चुका था, और दूसरा वो खुद। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं जो कि एविडेंस के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, जिसे ऐसे देखकर लियांग उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इतने में वहाँ पर शाओ शाओ आकर उन्हें वो पेन ड्राइव दे देती है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। शाओ शाओ बताती है कि जब आप दोनों पहली बार मेरे घर पर आए थे, मैं उसी वक्त ये पेन ड्राइव आपको देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरी मॉम अंदर आ गई थी। लेकिन बाद में जब मॉम का मन बदला तो मैंने सोचा कि मैं इसे मॉम के पता चलने से पहले ही वापस रख दूं। लेकिन तब सुशी ने मेरे कान में पेन ड्राइव लाने से मना कर दिया था, इसलिए उसने पेन ड्राइव बदल दी थी। ये जानकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शाओ शाओ वो लेट हो रहा था तो वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सॉन्ग जब मिंगहाओ को लेने के लिए जाता है तब वो उन्हें बताता है कि लियांग और सुशी रात को ही अचानक से वापस चले गए क्योंकि उन्हें हुओ से जुड़ा कोई एविडेंस मिला था। ये बात जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर सॉन्ग के सामने वो खुश होने का नाटक करता है। सीन अब यहाँ से शी पर आता है, जैसे लियांग फ़ोन करके अपने लैपटॉप के साथ मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि उसे हुओ के खिलाफ एविडेंस मिल गया है। दूसरी तरफ हुओ अपने शेयर होल्डर्स के साथ बैडमिंटन कोर्ट में था। इतने में ही लियांग वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो हुओ के सारे काले कारनामों को बताने लग जाता है कि कैसे लेंताई के साथ मिलकर उसने बुकिंग स्कैम किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ओशन के नाम पर पैसा अपने पास रखे, हेनशिंग को ऑर्डर्स देकर नकली वाइन बेची, यहाँ तक कि मेरे डैड ने जो आर्ट सप्लाईज के लिए पैसे दिए थे उसके 80% पैसे उसने अपने पास रख लिए। जिस पर हुओ उसे चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि लेंताई और हेनशिंग के मैटर को पहले ही डील कर चुके हैं। तो लियांग उन आर्ट सप्लाईज के पैसों की बात करता है जो कि काइशिंग कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि ईफाई के छोटे भाई की थी। वो अब यहाँ पर खुद को बचाने के लिए ईफाई से ही सवाल करने लग जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर ईफाई भी इनकार कर देती है कि उसे भी सब के बारे में कुछ नहीं पता, जो देखकर सुशी ईफाई को समझाती है कि हुओ का साथ देने वालों का हाल लेंताई और हेनशिंग के जैसा होता है। इस पर हुओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सुशी पर चिल्लाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लियांग उसे रोक लेता है और कहता है कि सब इल्ज़ामों से भले ही तुम खुद को बचा लो, पर मेरे डैड का कातिल होने वाला इल्ज़ाम तुम कैसे गलत साबित करोगे। ये सुनकर सभी शेयर होल्डर्स हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो लियांग लैपटॉप में वो वीडियो प्ले करता है जिसमें उन्होंने सिर्फ शेयर्स पाने के लिए उसके डैड की जान ली थी। अब अपनी आंखों के सामने सच्चाई देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। तभी पुलिस के सायरन सुनाई देने लग जाते हैं जिन्हें लियांग ने पहले ही यहाँ पर बुला लिया था। वो भी समझ गया था कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो ईफाई के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो सभी फ्रॉड्स का इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले और पुलिस को ये कहे कि मैंने ही हुओ को लियांग के डैड को मारने के लिए फोर्स किया था। जो सुनकर ईफाई को काफ़ी बुरा लगता है कि हुओ सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। इतने में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुशी और लियांग घर आ जाते हैं, लेकिन सुशी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी आसानी से ख़त्म हो गया। तो लियांग उसे यहाँ पर रियलिटी फील करवाने के लिए किस करता है और उसे आंखें बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे कुछ देना चाहता था। जब सुशी ऐसा करती है तो वो उसे उस बॉटल को दिखाता है जिसे उन्होंने ट्री के खाली हिस्से में छुपाया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर यहाँ में पता चलता है कि जब हुआ अरेस्ट हुआ था तब जाते जाते उसने सुशी को के ऑफ स्पेड्स के बारे में बताया था, जिसका हाथ जीवे कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने के पीछे था और ये कॉर्पोरेशन सुशी के डैड की थी। हुओ को भी के ऑफ स्पेड्स का असली चेहरा नहीं मालूम था, इसलिए वो उसे और कोई जानकारी नहीं दे पाता।
सुशी भी इस सब के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, जिस पर लियांग उसे समझाता है कि हो ने शायद हमें परेशान करने के लिए ऐसा कहा हो, इसीलिए हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगले दिन हम देख पाते हैं कि लियांग सॉन्ग के साथ मिलकर केओस स्पेस का पता लगाना चाहता था, क्योंकि हो के पास जीवे को बर्बाद करने की और कोई वजह नहीं थी। इसका मतलब ये सब कोई और उससे करवा रहा था। उसके मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर हो उसकी बात क्यों मान रहा था और आखिर ये पर्सन है कौन। सीन अब यहाँ से मिंगाओ पर आता है, जो कि हुओ का अरेस्ट न्यूज़ को देखकर सुशी को कॉल करते हैं। इस पर वो उसे इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बोलती है, लेकिन उसका हाथ अभी ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो मिंगाओ से बोलती है कि उसका ध्यान रखने के लिए वो जल्दी आ जाएगी। अब वो लियांग से जाकर इस बारे में बात करती है, जिस पर लियांग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वही मिंगाओ जब सुशी का वेट कर रहा था, तब उसके साथ लियांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि सुशी को मिंगाओ के लिए कुछ फ्रूट्स लेने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुम शिंग का ख्याल अपने प्यार की वजह से रख रहे हो या फिर उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हो। जिसके जवाब में वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं पहली बार शिंग से स्कूल में मिला था, तब उसने मुझे बुली से बचाया था, जिस सब की वजह से उसके सर पे चोट भी आ गई थी। उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स को उसके बाल काटने पड़े, पर उस वक्त भी शिंग ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया और मुझे कंफर्ट करने के बारे में सोचा, जिसके इस नेचर को देखकर मैं उसे काफ़ी पसंद करने लगा। और अंकल शेन ने भी मुझे स्पॉन्सर करके काफ़ी बड़ी मदद की थी। तो लियांग उससे पूछता है कि क्या अंकल शेन या जीवे कॉर्पोरेशन का कोई एनिमी था। तो मिंगाओ बोलता है कि ये पता करना तुम्हारा काम है। आफ्टर ऑल जीवे कॉर्पोरेशन को ओशन ग्रुप ने ही एक्वायर किया था। इतने में सुशी वापस आ जाती है। फिर वहाँ से जाने के बाद लियांग सुशी से कहता है कि तुम्हें अपना सामान पैक करके मेरे साथ रहने आ जाना चाहिए। लेकिन सुशी के हिसाब से एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने के बावजूद कुछ मिसिंग था। जब लियांग इस बारे में पूछता है तो वो कुछ दिन वेट करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब लियांग को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो ऑस्कर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि एक रिलेशनशिप में लव कन्फेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है और लड़कियाँ अपने फीलिंग्स को अपने दिल में ही दबाए रखती हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा। लियांग उससे एडवाइस मांगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ऑस्कर कल उसे अपने साथ सुशी को लाने के लिए कहता है, ताकि वो उसके लव प्रपोजल के मौके को अच्छे से अरेंज कर सके। जो सुनकर लियांग खुश हो जाता है और उसे अपने व्हीलचेयर का नाटक बंद करने के लिए कहता है। तो ऑस्कर इसे सीक्रेट रखने के लिए बोलता है, वरना शी उसके लिए सूप नहीं लेकर आएगी। इसके बाद लियांग सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुमने कभी लव कन्फेशन किया है, जिस पर वो ना में जवाब देता है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि गोंग से पूछता है कि तुम्हें किस तरीके के लव कन्फेशंस पसंद है। ये सुनकर वो उसे लगता है कि वो उस पर ट्राई मार रहा है, इसलिए वो शर्माने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इन कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सॉन्ग यहाँ पर उससे सवाल लियांग के लिए कर रहा था, इसलिए वो इंतजार नहीं कर सकता था। जिसकी जल्दबाजी देखकर गोंग कहती है कि फिर तुम्हें ड्रामास देखने चाहिए, जिसमें कपल्स कैसे एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। जिसका ये आइडिया सॉन्ग को काफ़ी पसंद आता है और वो यहाँ से चला जाता है। गोंग की कलीग अब जो वापस आती है, तो वो उसे बताती है कि शायद मुझे सॉन्ग से लव प्रपोजल मिलने वाला है। इधर सॉन्ग ऑफिस में आकर रोमांटिक ड्रामा देखता है और उसके नोट्स बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ लियांग ऑस्कर के साथ आज एक ग्रैंड मोमेंट को स्पेशल बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि जब सुशी आज के दिन को याद करे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए। इसलिए वो सुशी को यहाँ पर झूठ बोलकर लाने वाला था कि आज उनकी मीटिंग है। वहीं सुशी ने सॉन्ग से लियांग के घर की कीज ले ली थी, जिसका कारण जब सॉन्ग पूछता है तो वो बोलती है कि मैं उसके घर को अच्छा बनाना चाहती हूँ, और ये बात वो उसे लियांग से सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो अपनी सफाई शुरू कर देती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसने लियांग के लिए कुछ प्लान कर रखा है। तभी उसे लियांग का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि मैं तुम्हें ऑफिस पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। सीन अब वापस से ऑस्कर पर आता है, जो कि सॉन्ग और अपने बाकी स्टाफ को समझा रहा था कि जब मैं ग्लास गिराऊं तब तुम्हें प्लान स्टार्ट करना है। इसके बाद सभी लोग फिर से तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शी आ जाती है, जिसके सामने ऑस्कर अपने पैरों पर खड़ा था। पर जब ऑस्कर उसे देखता है तो प्रिटेंड करने लगता है कि वो चलने की कोशिश कर रहा था, जिसे संभालने के लिए शी उसे पकड़ लेती है। अब वो उसके लिए लाया हुआ सूप सर्व करने लगती है, लेकिन ऑस्कर को याद आता है कि लियांग सुशी के साथ यहाँ पर आने वाला है, इसलिए वो शी को साइड में ले जाने की कोशिश करता है। पर इस बीच वहाँ पर रखा हुआ फ्लावर वाज गिरने वाला था, जिसे बचाने के लिए ऑस्कर जब आगे बढ़ता है तो उसके हाथ से फ्लावर्स लगते हैं और वो अपनी नीज पर आ जाता है। आवाज़ टूटने की आवाज़ से सॉन्ग और बाकी सभी अपना प्लान शुरू कर देते हैं। इतने में लियांग सुशी के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो कि सब कुछ देखकर हैरान था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि लियांग की लव प्रपोजल का प्लान अब ऑस्कर का बन गया था और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांग सुशी को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर सुशी को लग रहा था कि लियांग उसे यहाँ पर ऑस्कर का लव कन्फेशन दिखाने के लिए लाया था, जिसकी एक गलत फहमी लियांग दूर नहीं करता।
तभी उसे सॉन्ग का मैसेज आता है जिसमें उसने अपनी लव कन्फेशन की नोट्स उसे भेजे हुए थे। तो लियांग चुपके से उन्हें पढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ शी को लग रहा था कि ये सब प्लानिंग ऑस्कर ने उसके लिए की है, तो वो उसे बोलती है कि मैं अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस पर ऑस्कर उसे बताता है कि ये लव कन्फेशन लियांग के लिए था। ये जानने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसने लियांग की सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी, इसलिए वो दुखी होकर यहाँ से चली जाती है। सीन अब वापस से रेस्टोरेंट में आता है जहाँ लियांग ने टिप्स पढ़कर सुशी के लिए एक्स्ट्रा फोम वाली कॉफ़ी ऑर्डर की थी ताकि वो जब उसके लिप्स पर लगे तो उसे साफ करने के बहाने उससे अपना लव कन्फेस कर सके। लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो जाता है क्योंकि सुशी के लिए वो फोम कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, इसलिए वो स्पून से उसे हटा देती है। अब लियांग दूसरे टिप पढ़ता है जिसमें आदमी को अपना वॉलेट लड़की को देना चाहिए ताकि वो उसे फील करवा सके कि उसके पैसों पर लड़की का कंट्रोल है। पर इससे पहले वही कर पाता, पास में बैठा हुआ लड़का अपनी फर्स्ट डेट को वॉलेट दे देता है, जिससे नाराज होकर वो उसे छोड़कर ही चली जाती है। जो देखने के बाद वो बहाने से साइड में चला जाता है और बाकी टिप्स पढ़ने लगता है। पर इतने में सुशी वहाँ पर आकर उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपना लव कन्फेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बार में उसने 752 नंबर देख लिया था, जिसका मतलब उन्हें माउंटेन टॉप पर मिले हुए इतने दिन हो चुके थे। फिर सुशी उसे बताती है कि तुमने ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे कन्फेशन दिए हैं, जैसे हर बार प्रॉब्लम से बचाने में और मेरा ख्याल रखने में। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो किसी लव कन्फेशन से कम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज अपना लव कन्फेशन करती हूँ। जिसके बाद वो उसे किस कर देती है। सीन अब यहाँ से शी पर आता है जो कि अकेले रिवर साइड पर ड्रिंक कर रही थी। तभी ऑस्कर वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे कैन लेकर सारी ड्रिंक खत्म कर देता है। वो जानता था कि शी अपसेट है, इसलिए वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और ये जगह एंगर रूम थी जहाँ वो अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए चीज़ों को तोड़ फोड़ सकती थी। अब सारी चीज़ें तोड़ने के बाद वो दोनों काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, जिसे यहाँ पर लाने के लिए शी उसे थैंक्स बोलती है। पर ऑस्कर उसकी मदद मांगता है क्योंकि एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर उसकी परफॉर्मेंस देखने आने वाला था और वो उसे अपनी ड्रमर बनने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद हम सुशी को देखते हैं जो कि लियांग के घर अपना सामान लेकर रहने के लिए आ गई थी, जहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चेस्टनट के लिए एक पार्टनर लेकर आएंगे। तभी शी की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर कार्विंग किट थी, जिसे देखकर वो उन दोनों का नाम स्टैम्प पर लिखने के लिए कहती है और उसका यह आइडिया लियांग को भी अच्छा लगता है। अगले दिन शी लियांग के साथ सेलिब्रेट करती है क्योंकि वो जल्दी चेयरमैन बनने वाला था और सभी बोर्ड मेंबर्स उसके सपोर्ट में थे, जिस पर लियांग उसे कहता है कि उसने हमेशा उस पर भरोसा रखा और हमेशा सपोर्ट की। फिर वो अपने कैबिन में वापस आकर सुशी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। जब वो आती है तो लियांग बताता है कि वो शो के लिए प्रेजेंट चूज कर रहा है, तो वो उसे पहले से सिलेक्टेड कुछ माइक्रोफोन सिखाती है जो कि सेल पर थे। पर लियांग एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन सुशी के लिए लेना चाहता था क्योंकि वो उसे फिर से गाते हुए सुनना चाहता था, जिस पर वो उसे गाकर सुनाने लगता है। अब जब सुशी उसका मुंह बंद कर रही थी तभी वहाँ पर गोंग कुछ फाइल्स लेकर आ जाती है, लेकिन उन्हें इस तरह देखकर वापस चली जाती है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सभी उन्हें ही देख रहे थे, तो सुशी जल्दी से शर्मा कर यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद लियांग उसे अपने हाथों से बनाए हुए वॉफल्स खाने के लिए देता है, लेकिन सुशी के दांतों में फिर से दर्द होने लगता है। तो लियांग उससे अपना दांत निकलवाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और कहती है कि ये दवाई से ठीक हो जाएगा। इसलिए वो मिंगहाओ की दी हुई मेडिसिन खाने लगती है क्योंकि उसे दांत निकलवाने से डर लग रहा था। पर लियांग समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है ताकि वो उसके पैर का चेकअप करवा सके। अब जब लियांग एक्सरे रूम में जाता है तब सुशी डॉक्टर से लियांग के पैर को लेकर कुछ सवाल पूछने लगती है कि लियांग के साथ जो हादसा हुआ था उसे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसके पैरों में दर्द क्यों होता है। इस पर डॉक्टर बताता है कि शायद उसकी लोअर बॉडी उसकी अपर बॉडी का वेट नहीं उठा पा रही है और जब प्रोस्थेटिक लेग पर प्रेशर पड़ता है तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, जिस वजह से स्वेलिंग बढ़ जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें दूसरा पैर भी अलग करना पड़ेगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि लियांग को अपने प्रोस्थेटिक लेग का यूज़ कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से जाते वक्त सुशी डॉक्टर की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो लियांग से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोलती है। तब लियांग को सॉन्ग का फ़ोन आता है जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो लियांग वापस से ऑफिस में आ जाता है। जहाँ सॉन्ग उसे बताता है कि उसे लिू वई के कोवर्कर से पता चला कि लिू वई का बेटी का केस लड़ने वाला लॉयर मिंगहाओ था। ये जानने के बाद मिंगहाओ के खिलाफ उनका शक काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि वो अचानक से युआन विलेज में भी आ गया था और ये भी हो सकता है कि वही किंग ऑफ स्पेड्स हो, जिसके कहने पर उन्होंने ज़ीवे कॉर्पोरेशन को बर्बाद किया। मिंगहाओ ऐसा तभी कर सकता था जब उसके पास उसे ब्लैकमेल करने के लिए वो हॉस्पिटल वाली फुटेज हो, पर ये सब कुछ उनकी अजम्पशंस थी। इसलिए लियांग सॉन्ग को ज़ीवे कॉर्पोरेशन की हर फाइल चेक करने के लिए कहता है और मिंगहाओ से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुम लिू वई को जानते थे। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो खुद को शांत करके कहता है कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ खास याद नहीं। लेकिन जब उसने युआन विलेज में मिसेस लिू के घर में उसकी फ़ोटो देखी तब उसे याद आया
ये सुनकर लियांग यहाँ से जाने लगता है, पर मिंगहाओ उससे अपने साथ सुशी की मेडिसिन ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन लियांग मना कर देता है क्योंकि इस टेम्परेरी इलाज से बढ़िया रहेगा कि सुशी उस दांत को निकलवा दे। लेकिन मिंगहाओ कॉन्फिडेंट था कि सुशी इसके लिए नहीं मानेगी। अब घर जाने के बाद लियांग दांत निकलवाने के लिए सुशी से बात करता है, पर उसे दांत निकलवाने में काफ़ी डर लग रहा था और वो मना करती है। सीन अब यहाँ से मिंगहाओ पर आता है, जो कि शी के बुलाने पर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है, जहाँ वो शी को लियांग को इम्प्रेस करने के लिए उकसाने लगता है कि एक आदमी को वो लड़की ज़्यादा पसंद आती है जो कि काम करे और सक्सेसफुल हो। इसलिए वो इंटेंशनली उनके ओशन ग्रुप को एक्सपेंड करने की सलाह देता है, पर इसके लिए शी को अब्रॉड रहना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता ये था कि वो लोकल लेवल पर रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पर फोकस करे, जिसका ये आइडिया शी को अच्छा लगता है। सीन वापस लियांग पर आता है, जिसके पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया था, जो कि सुशी से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वो उसे डॉक्टर की बात बता देती है कि उसे व्हीलचेयर का यूज शुरू कर देना चाहिए, वरना आगे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। पर लियांग कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, जिस पर सुशी बोलती है कि अगर मैं अपना दांत निकलवाने के लिए मान जाऊँ तो क्या तुम व्हीलचेयर यूज करना शुरू कर दोगे, जिसके लिए वो मान जाता है। अगले दिन शी रिजॉर्ट प्लान पर डिस्कस करने के लिए लियांग के पास जाती है, पर लियांग ने पहले इस पर काम शुरू कर दिया था, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो के अरेस्ट होने से जो ओशन ग्रुप का लॉस हुआ वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने से ही कवर होगा और लोगों में उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ सुशी मिंगहाओ से मिलती है, जो कि उसके लिए उसकी मेडिसिन लेकर आया था, लेकिन सुशी उसे लेने से मना करती है और बताती है कि वो अपना दांत निकलवाने वाली है, और साथ ही वो लियांग के साथ रहने की बात भी करती है, जो सुनकर मिंगहाओ को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो अब अपने डिसीजन के बारे में उसे डिस्कस तक नहीं करती थी। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जाने से मेरा क्या होगा, क्योंकि सुशी ने वादा किया था कि वो जेल पहुंचाने के बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, जिससे वो समझ गई थी कि मिंगहाओ उसे एक दोस्त से ज़्यादा देखता है। इसलिए वो उसे शिंग का ध्यान रखने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुशी लियांग के साथ डेंटिस्ट के पास जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर के पास छोड़कर लियांग बाहर आता है। दांत निकलवाने के बाद सुशी बाहर आकर लियांग को ढूंढने लगती है। इतने में उसे लियांग का फ़ोन आता है, जिसके बुलाने पर जब सुशी बाहर आती है तो लियांग प्रॉमिस के मुताबिक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो सुशी उसे मारती है और बताती है कि दांत निकलवाने के बाद तुम्हें सिली दिख रही हो, पर तुम कूल लग रहे हो। अभी दोनों रिवर के पास वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुशी एक विश मांगकर अपना दांत रिवर में फेंक देती है। जब लियांग उससे विश के बारे में पूछता है तो वो उसे थोड़ा टाइम वेट करने के लिए बोलती है। सीन अब यहाँ से मिंगहाओ पर आता है, जो कि काफ़ी गुस्से में था। जब वो अपनी अलमीरा खोलता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे टॉयज हैं। यहाँ से अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब सुशी सो रही थी तब मिंगहाओ उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुशी के डैड मिस्टर शेन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिंगहाओ डर जाता है। मिस्टर शेन भी मिंगहाओ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी बेटी शिंग मिंगहाओ को पसंद करती थी। वो नहीं चाहते थे कि मिंगहाओ कुछ ऐसा करे जिससे उनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वो उसे वॉर्न करते हुए उस सॉफ्ट टॉय को फाड़ देते हैं, जो कि वो सुशी के लिए लेकर आया था। उनके जाने के बाद मिंगहाओ उस टॉय को पकड़कर रोने लग जाता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ आज भी वो टॉय उसके हाथ में ही था और वो खुद अपने हाथों से उसे फाड़ देता है। यहाँ में एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब मिस्टर शेन लिक्विडेटेड डैमेजेस भरने के लिए वो उसे टाइम मांगते हैं, पर उस वक्त वो को इस सब के लिए क्यू ऑफ स्पेस नाम का अननोन आदमी ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए वो चाहते हुए भी मिस्टर शेन की मदद नहीं कर पा रहा था। उन दोनों को इस तरह से मिंगहाओ चुपके से देख रहा था। उस वक्त मिस्टर शेन अपना सब कुछ गंवा चुके थे, इसलिए सुसाइड करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और मिंगहाओ ने हुओ को ब्लैकमेल सिर्फ मिस्टर शेन को अपने रास्ते से हटाने के लिए किया था, ताकि वो सुशी के करीब जा सके। दूसरी तरफ लियांग मीटिंग में ये बताता है कि वो लोग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिस पर एम्प्लॉय हैरान होते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ओशन ग्रुप को पैसा इकट्ठा करने के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पर लियांग और शी के हिसाब से लोगों में अपना ट्रस्ट वापस लाने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद लियांग बताता है कि इस रिजॉर्ट के लिए जो हुओ ने प्रपोजल रेडी किया था उसमें उसने काफ़ी कॉस्ट कटिंग और स्कैम की प्लानिंग की हुई थी, इसलिए नए प्रपोजल रेडी होने तक वो उसे अपने पास ऐसा रेफरेंस रखने वाला था। अब जब शी अपने कैबिन में आती है तब वहाँ पर मिंगहाओ उसका इंतजार कर रहा था, जो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया था। जब बातों बातों में मिंगहाओ जानकर शी को बता देता है कि सुशी मिस्टर शेन की बेटी है और शिंग की छोटी बहन, जो जानकर शी हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।